दोस्तों आज मेरे पास है टाटा टियागो 2026। जितनी ये गाड़ी टाटा मोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट रही है उतनी ही इंडियन कस्टमर्स के लिए भी रही है। टाटा मोटर्स की पैसेंजर कार सेगमेंट की ग्रोथ को रिवाइव करने में इस गाड़ी का काफी अहम रोल रहा है। 2016 में लॉन्च हुई थी टियागो, आज इसको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 7 लाख से भी ज्यादा टियागो अभी तक बिक चुकी है। फर्स्ट टाइम बायर के लिए ये जो गाड़ी है ना काफी अट्रैक्टिव रही है, क्योंकि इसकी कुछ खास यूएसपीज हैं, जैसे कि अट्रैक्टिव प्राइस। शुरुआत से 2016 से ही इसके जो प्राइस हैं वो काफ़ी कम रहे हैं इसके कॉम्पिटिटर से। उसके बाद सेफ्टी में ये आगे रही है उनसे। सेफ्टी के साथ साथ सॉलिड बिल्ड है इस गाड़ी की, और एंट्री लेवल कार होने के बावजूद भी इसका जो ऑन रोड बिहेवियर है ना वो काफ़ी मैच्योर है। जब लोग इसको चलाते हैं तो उनको फील हो जाता है। 2016 में जब ये लॉन्च हुई थी ना, तब प्राइस पता है क्या थी? 3,20,000 रुपए। उसमें लेकिन एसी और हीटर आता नहीं था। एसी और हीटर वाला जो वेरिएंट था, जो एक्सी कहलाता था, उसकी जो प्राइस थी वो थी 3,60,000 रुपए। और इन 10 सालों में प्राइसिंग उतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ी है, भले ही फीचर बढ़ गए हों। आज की तारीख में जो प्राइस है इस गाड़ी का वो है 4,70,000 रुपए बेस वेरिएंट का। ओवर द टाइम इस गाड़ी में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन 10 साल के बाद टाटा ने इस गाड़ी का कंप्लीट मेकओवर किया है। टाटा मोटर्स का कहना है कि हम डूबते हुए हैचबैक सेगमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे? एंट्री लेवल हैचबैक में एक्सपेंसिव कार्स के फीचर देके इस गाड़ी की एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करी है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या नया है, क्या क्या इंप्रूव हुआ है, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्लेटफॉर्म की। टाटा मोटर्स का पता है क्या कहना है? उनका ये कहना है कि ये टियागो का नया जनरेशन है, ये जनरेशनल चेंज है, जबकि साइज एंड शेप में कोई भी अंतर नहीं आया है। जब 2016 में टियागो आई थी तब वो जो प्लेटफॉर्म का नाम था X0, अभी ये है X अल्फा, और इस अल्फा से आप ये मत समझ लेना कि ये एल्ट्रोज वाला प्लेटफॉर्म है, वो अलग है। इसमें इन्होंने किया क्या है, इसमें छोटे मोटे चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से जो इसका इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे नई टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग बेस मॉडल से ही, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग किया है। बस यही चेंजेस इन्होंने करे हैं, जिसकी वजह से चाहे वो आइस हो या फिर ईवी हो, उसमें आपको सेफ्टी मिल जाए और सेफ्टी फीचर्स आसानी से इंटीग्रेट हो जाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स आसानी से इंटीग्रेट हो जाएं, और उससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। और इसे जनरेशन चेंज कहना उतना सही नहीं है, और हो सकता है स्ट्रक्चर में इतने चेंज करने के बाद ये गाड़ी क्रैश टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे। और ये इंजन वही है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब से ये साथ है इस गाड़ी के। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुए हैं डे 1 से। पहले जब ये लॉन्च हुआ था तब इसमें बैलेंसर साफ्ट नहीं आती थी, पहले ये उतना स्मूथ नहीं हुआ करता था, लेकिन 2020 में इसमें चेंजेस हुए कुछ BS6 आने के बाद। उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस बढ़ी, और साथ ही बैलेंसर शाफ्ट को भी बाद में इसमें ऐड कर दिया गया था। फेज 2 के बाद ये थोड़ा सा और स्मूथ हो गया। और आज की क्या स्थिति है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब इस गाड़ी को चलाऊंगा। इस गाड़ी में पेट्रोल भी और CNG का भी ऑप्शन आता है, और दोनों में AMT भी आता है और मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है, और सारे 5 स्पीड हैं। टाटा मोटर्स का कहना है कि हमने एक्सटीरियर को और साथ के साथ इंटीरियर को री इमेजिन करा है। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रंट में आप देख लीजिए, फ्रंट टोटली चेंज कर दिया है इन्होंने, जैसे कि बम्पर हो गया, ग्रिल हो गया, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही हेडलैम्प भी इन्होंने चेंज कर दी है। ये है ड्यूल बैरल हेडलैम्प, एक लो बीम एक हाई बीम, और आईब्रो टाइप इसमें DRL मिलती है। और यहाँ पर जो पेट्रोल वर्जन है उसमें फॉग लैम्प भी आपको मिलेगी। ये इस गाड़ी का CNG वेरिएंट है, इसमें आगे से सब कुछ वैसा ही आपको मिलने वाला है जैसे पेट्रोल में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉग लैम्प मिसिंग है। इस हेडलैम्प के लिए ये बोला गया था कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा ब्राइट है, और ये फर्स्ट इन सेगमेंट 360 डिग्री कैमरा, और ये जो बोनट का डिजाइन है बिल्कुल फ्लैट है, कोई क्रीजेस वगैरह नहीं है इस बार। और इसमें ऑटो वाइपर भी आता है, ऑटो वाइपर और ऑटो हेडलैम्प। साइड में चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अलॉय व्हील का जो डिजाइन है उसको चेंज कर दिया गया है। पेट्रोल में 15 इंच का आता है ये अलॉय, और ये जो आपको क्लैडिंग दिख रही है ना, ये रिसाइकल मटेरियल से बनाई गई है, और शेप में कोई भी चेंजेस नहीं है, पैनल में कोई भी चेंजेस नहीं है। और इधर डोर हैंडल में आपको क्रोम मिलने वाला है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना सेगमेंट में सबसे ज्यादा है 170 mm की। पेट्रोल में 15 इंच के अलॉय आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मिलेंगे स्टील रिम 14 इंचेस के। रूफ इसकी पूरी ब्लैक मिलेगी आपको, और ये शार्क फिन एंटीना भी आपको मिलेगा। पीछे से भी इसको रीडिजाइन किया गया है, पहले वाले की कंपैरिजन में बिल्कुल अलग लगती है ये गाड़ी। जो पैनल्स वगैरह हैं, जो बम्पर वगैरह हैं, बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। टेल लैंप का डिजाइन चेंज हो चुका है। ये कनेक्टेड आपको लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर सेंटर वाले पार्ट में कोई लाइट वगैरह नहीं है। टियागो की नई बैजिंग,
नया लोगो, और जो रिवर्स लाइट है वो आपकी नीचे मिलेगी, और ये रहा आपका कैमरा। इस नए इंटीरियर का जो फील है दिन के उजाले में आप ले लीजिए, अभी तक आपने अंधेरे में देखा होगा। डैशबोर्ड नया है, और ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम नया है, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नया है, स्टीयरिंग व्हील नया है, और ये जो कंट्रोल हैं तो पुराने ही, लेकिन सारे आपके बटन वाले कंट्रोल वापस आ चुके हैं। एक एक करके अब बात करते हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में जो लेयर है उसमें फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये सॉफ्ट टच नहीं है, और यहाँ पर भी सॉफ्ट टच नहीं है इस फैब्रिक में। लेकिन जो आर्मरेस्ट है ना आपका यहाँ पर, ये सॉफ्ट टच है, इसमें कुशन है अंदर। अब देखिए जो डोर पैनल है ना, उसमें जो हैंडल बनाया गया है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। आपने ये सियरा में भी देखा होगा, ऐसे पकड़ के आपने डोर को बंद करना है। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन नया है, और इसका जो सेंटर है वो मैट फिनिश है, और इल्यूमिनेटेड लोगो इसमें से चला गया है। ये जो बटन थे पहले ये खुले थे, मतलब ये एक्सपोज रहते थे, अब इसमें एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दी गई है। मैं ऑपरेट करूंगा स्टीयरिंग व्हील को तो ये दबेंगे नहीं। टाटा मोटर्स का कहना है कि इस बार हमने अंडर थाई सपोर्ट इंक्रीज करा है, चाहे वो ड्राइवर का हो, को ड्राइवर का हो, या फिर आपकी सेकंड रो क्यों ना हो। हर ब्रांड की एक हीरो कार होती है, ये टियागो जो है टाटा मोटर्स की हीरो कार है। पिछले 10 सालों से उसका साथ निभा रही है, और एक एवरेज सेल कर रही है, अच्छी खासी सेल कर रही है, मैं तो ये कहूँगा। वैसे ही पिछले 5-6 सालों से हर एक गाड़ी में हमें अच्छा एहसास दिलाने के लिए इन्वॉल्व एलिमेंट्स का ये एक्वा काम कर रहा है हमारे लिए। इसको हम करते ये हैं, नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, 2 बार स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद ये कूलिंग इफेक्ट गाड़ी के अंदर देता है। ओशियनिक वाटरी फ्रेग्रेंस इसके अंदर आती है, गाड़ी पूरी महक जाती है, और एक अच्छा एहसास आता है। आप पुरानी गाड़ी में बैठिए या फिर नई गाड़ी में बैठिए। तो अगर आपको इसे परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, और इधर ये QR कोड आ रहा है, इसको स्कैन करके आप ले सकते हैं इसे। इनके डिफरेंट टाइप के परफ्यूम आते हैं, और इनकी बहुत सारी टाइप की फ्रेग्रेंसेस आती है। गियर लीवर अलग टाइप का है, 2 फोन होल्डर यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें से ये वाला जो है वायरलेस चार्जर है। फ्रंट में 2 USB पोर्ट आपको मिलेंगे, जिसमें से एक 65 वॉट का है। 10 साल के बाद टियागो में आर्मरेस्ट आ चुका है। ओपन करेंगे, आपको स्पेस मिलेगा, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलेगा इसके अंदर। ए पिलर में जो ये वाला पार्ट है, ये भी रिसाइकिल मटेरियल का बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं टाटा टियागो के अंदर जो रिसाइकिल मटेरियल के बने हुए हैं। रियर AC वेंट इसमें अब आ गए हैं। पीछे USB-C मिलेगी 65 वॉट की। तो 5 फीट 6 इंचेस के हिसाब से मैं स्पेस दिखा देता हूँ आपको। अंडर थाई सपोर्ट देखना यहाँ पर कैसा मिल रहा है, और हेडरूम देख सकते हैं आप। और इधर एक डेड पेडल भी आपको मिलता है, जो कि 50% साइज का दिखाई देता है। अब पीछे की तरफ देख लेते हैं क्या स्पेस मिलता है। लेग रूम, हेडरूम सही से मिल पा रहा है या फिर नहीं। तो 5 फीट 6 इंचेस के हिसाब से नीचे लेग रूम, नी रूम, और ऊपर हेडरूम। पीछे जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, ना ही आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं, और ना ही सेकंड रो में आपको आर्मरेस्ट मिलने वाला है। बूट स्पेस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। हमारा सामान रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बचता है उसको रखने के बाद। और इसमें स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी और बूट स्पेस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्पेयर व्हील मिलता है जो कि नीचे है। 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी मुझे आपको दिखानी है। मैंने बटन दबाया और 3D व्यू देखते हैं इसका। आप बताइए कमेंट में कि इसकी क्वालिटी आपको कैसी लगी। उसके बाद इसमें आता है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन कैमरा, जैसे आपने टाटा की और गाड़ियों में देखा होगा। ये हो गया। और उसके बाद इसका एक फीचर जो कि नीचे वाले वेरिएंट में आता है, जिसमें कि इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है। आप इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से अपने फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं और म्यूज़िक सुन सकते हैं। उसमें नेविगेशन वगैरह कुछ नहीं चलेगा, लेकिन हाँ म्यूज़िक को आप चला पाएंगे, क्योंकि उस वेरिएंट में आपको स्पीकर भी मिलेंगे और यहाँ पर म्यूज़िक के कंट्रोल भी मिलेंगे। स्टीयरिंग स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर काफ़ी आ चुके हैं इस गाड़ी में। 6 एयरबैग हो गई, ESP, एयरबैग, ABS, EBD सब कुछ इसमें आ गया है। लेकिन जो नीचे वाले 2 वेरिएंट है आपके स्मार्ट और प्योर, उसमें ESP नहीं आएगा। ESP अगर आपको चाहिए तो आपको ऊपर के वेरिएंट खरीदने पड़ेंगे। तो टियागो 2026 में 4 ऐसे फीचर हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। सबसे पहले 360 डिग्री कैमरा, उसके बाद CNG के साथ AMT, फिर आता है आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, और उसके बाद 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल NCAP में, जो कि हो सकता है कि इस बार 5 स्टार हो जाए। CNG वाली टियागो में ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन सेगमेंट था, लेकिन अब आपको नियोस में भी मिलता है। अब बात करते हैं इस टियागो EV 2026 की। वैसे ये गाड़ी 4 साल पहले लॉन्च हुई थी 2022 में एज अ सिटी कार। अभी तक इसने 3 लाख से भी ज़्यादा ग्राहक
जोड़ लिए हैं। तो 2026 में इस गाड़ी में नया क्या है उसके ऊपर बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज, प्राइस रिवाइज हुई है। अब इसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो है 6,99,000, यानी कि मोटा मोटा 7 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी सस्ती हो गई है। और इसमें ऑप्शन आता है बैटरी एज ए सर्विस, जिसकी वजह से इस गाड़ी की कीमत काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती है। 4.69 लाख आपने देने हैं और बैटरी एज ए सर्विस में इसमें जो बैटरी की कॉस्ट आएगी वो आएगी आपकी 2.6 रुपीज़ पर किलोमीटर की। और उसके साथ साथ बैटरी में आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, लेकिन उस सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले बैटरी पैक में। इस गाड़ी की एक और चीज़ इंप्रूव हुई है, वो है इसकी चार्जिंग स्पीड। पहले क्या होता था, आप 17 किलोवाट से ज़्यादा इस गाड़ी को लोड नहीं दे सकते थे। अब 30 किलोवाट के हिसाब से आप इस गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे और 100 किलोमीटर की रेंज आपको 18 मिनट में मिल सकती है, ऐसा टाटा मोटर्स का कहना है। अब जानते हैं इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। फ्रंट आप देख सकते हैं मिलता जुलता है आपका नई वाली टाटा टियागो से, लेकिन जो इसकी ग्रिल है उसका जो डिज़ाइन है आपको अलग लगने वाला है। हेडलैम्प यूनिट हो गई और 360 डिग्री कैमरा हो गया, आपको सेम वैसा ही मिलेगा जैसा आपका आइस में मिलता है। और इसमें फॉग लैंप नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप रेट्रोफिट करवा सकते हैं इसको कट करके। और अब आते हैं साइड में, इसमें अलॉय नहीं मिलते हैं, इसमें आपको मिलते हैं 14 इंचेस के स्टील रिम्स। क्लेम रेंज की बात कर लेते हैं जो कि है 285 किलोमीटर, MIDC द्वारा क्लेम्ड की गई रेंज है। और एक्चुअल में ये गाड़ी कितनी चलेगी वो तो हम आपको रेंज टेस्ट करके बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो टियागो आइस में तो मिलते हैं लेकिन इसमें नहीं मिलते हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जर इसमें नहीं मिलता। लेकिन एक फीचर इसमें अलग मिलता है, वो है ऑटो डिमिस्ट फीचर। अगर आपकी विंडशील्ड में फॉग जम रही होगी तो इसमें एक सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर, वो डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद आपका जो ये ब्लोअर है जो विंडशील्ड के नीचे होता है वो चालू हो जाएगा और आपकी विंडशील्ड से फॉग हट जाएगी। है ना कमाल का फीचर। उसके बाद हाई बीम अलर्ट भी इसमें आता है। अगर आप स्लो स्पीड में चल रहे हैं, हाई बीम आपने ऑन करी है तो ये आपको वार्निंग देगी, बंद नहीं करेगी, वार्निंग देगी। इसमें जो पावर विंडो के स्विचेस मिलते हैं वो थोड़े से अलग मिलते हैं, आई टॉगल टाइप के। टियागो ईवी में बेस वेरिएंट से ही आपको कनेक्टेड कार फीचर मिलते हैं और उसमें लगभग 40 फीचर आपको मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही। बाकी जो गाड़ी के कंट्रोल्स है ना वो लगभग आपको सेम मिलेंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये ईवी के हिसाब से, आइस में आइस के हिसाब से। लेकिन आप कलर कॉम्बिनेशन देख पा रहे होंगे, जो आइस में था उसमें ब्लैक कलर का डैशबोर्ड था और ये सेम कलर की फैब्रिक की लेयरिंग थी। इसमें भी सेम है कलर, लेकिन डैशबोर्ड का कलर ग्रे हो गया है। इंटीरियर की थीम आपको ग्रे प्लस इस फैब्रिक की नजर आएगी। ये सॉफ्ट क्लोज टाइप के आते थे पहले, अब नहीं आते हैं, ये फिक्स टाइप के आते हैं। सॉफ्ट क्लोज आपको सीधे को पैसेंजर में मिलेगा और ये आइस में भी ऐसी है और ईवी में भी ऐसी है। और ईवी में भी आपको सेम फीचर मिलते हैं। ये रियर एसी वेंट भी अब इसमें आ गई है, आर्मरेस्ट भी आ गया है। बूट स्पेस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं प्री फेसलिफ्ट के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें भी आपको अब स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलेगा। तो इतने सारे बदलाव टियागो आइस और टियागो ईवी में हुए हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिए। बाकी अब इस गाड़ी को चलाने की बारी है। चलाते हैं इन गाड़ियों को बारी बारी करके और इनका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है और रेंज टेस्ट है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। CNG का भी रेंज टेस्ट करेंगे, EV का भी रेंज टेस्ट करेंगे और पेट्रोल की ड्राइव करके अच्छे से आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।